आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें ताकि आपके कुछ समझ में आए और खेती का उत्पादन बढ़ाए। गेहूं की बुवाई 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य करनी चाहिए। खेत को 10 या 15 दिन पहले ही बुवाई के लिए कंप्लीट कर ले। पुरानी खेती के अवशेष है तो खेत में कचरा अधिक है तो रोटावेटर लगवाना चाहिए। खेत में कचरा अधिक रहता है तो गेहूं की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण गेहूं के पेड़ों का विकास रुक जाता है और ग्रोथ कम करेगा। खेतों में खाद को संतुलित मात्रा में ही डालना चाहिए। गेहूं की बुवाई करने से पहले खेत में ये 3 खाद डालने चाहिए। डीएपी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीएपी नहीं मिल रहा है तो डीएपी की जगह कौन सा खाद डालें? तो डीएपी की जगह आप टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट खाद डाल सकते हैं। बस इन दोनों में अंतर यह है कि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा है और ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है। तो नाइट्रोजन की जगह आप इसमें यूरिया को सम्मिलित कर सकते हैं। तो माइक्रोराजा, टीएसपी खाद और यूरिया को मिक्स करके खेत में बिजाई कर दे। किसान के मन में यह विचार आता है कि गेहूं की कौन सी बीज डाले और कौन सी गेहूं की बीज की बुवाई करे। तो भाइयों, मैं 5 साल से लगातार श्रीराम 303 और श्रीराम 272 और कामतगिरी गेहूं की बुवाई करता आ रहा हूं, जो अन्य बीजों की अपेक्षा बहुत ही शानदार उत्पादन देता है। और गेहूं में कौन सी दवा मिलाए बिजाई करने से पहले? तो 80 किलो गेहूं में 1.5 लीटर पानी में रिजेंट को अच्छी तरह घोल कर ले और घोल करने के बाद गेहूं को अच्छी तरह मिला ले और थोड़ा सूख जाने के बाद को खेत में गेहूं की बिजाई कर देनी चाहिए। और साथ ही जोत के साथ साथ पाटा भी डाले ताकि खेत समतल बना रहे। और गेहूं की बुवाई के लिए खेत समतल होना चाहिए, ज़्यादा ढलान वाला नहीं चाहिए ताकि पानी डट सके। और गेहूं पहली सिंचाई 25 से 28 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। गेहूं में नमी की कमी है तो आप 25 दिन पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई के साथ जिंक और यूरिया को मिक्स करके दे। यूरिया खाद गेहूं की पेड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। और जिंक का मुख्य कारण यह होता है कि गेहूं में नीचे से ही फूटान और नीचे से ही ग्रोथ करेगा और किल्ले अच्छे निकले। गेहूं में फूटान अच्छा चलेगा शुरू से ही। गेहूं में यदि खरपतवार अधिक है तो खरपतवार के लिए विशेष ध्यान रखें कि यह कब देनी चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। गेहूं की स्प्रे कब देनी चाहिए? तो स्प्रे सिंचाई करने के बाद ही देनी चाहिए। स्प्रे अगर आप सूखे में देते तो गेहूं पर उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। गेहूं बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे और बहुत ही दिनों बाद यह ग्रोथ करने लगेगा। इसका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे जंगली पालक, बथुआ, ये सकरी पत्ती वाली खरपतवार है तो इसके लिए मेट्रो दवा का प्रयोग करें। यह बहुत ही अच्छी दवा है। यह सब चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ते वाले सभी भी खरपतवार को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इस दवा का प्रयोग करें। मैं हमेशा से ही इसी दवा का प्रयोग करता आ रहा हूँ। कंपनियां अलग अलग ब्रांडों में इस दवा को बेचती है, लेकिन दवाओं के नाम अलग अलग है। यह बहुत ही नामों से उपलब्ध है। खरपतवार की स्प्रे करने के बाद अगली सिंचाई बहुत ही जल्द करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन के अंतराल में ही करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा सूखे हो तो गेहूं पर दवाओं के कारण ज़्यादा असर पड़ता है दवा का। इसलिए अगली सिंचाई स्प्रे करने के बाद बहुत जल्द करनी चाहिए ताकि दवा का प्रभाव गेहूं पर बहुत ज़्यादा ना पड़े। और थोड़ी कम मात्रा में यूरिया को भी डालें अगली सिंचाई के साथ, ताकि अपने गेहूं का ग्रोथ रोके नहीं और ग्रोथ आगे चलता रहे। विशेष ध्यान रखें, लास्ट की सिंचाइयों खेत में सूख नहीं आनी चाहिए। जब गेहूं में बालियां निकलने लगती है और दाना पड़ने लगता है तो खेतों में सूख अत्यधिक आती है और गर्म हवा चलने लगती है, जिसके कारण भी सूख अत्यधिक आती है। इसलिए इस टाइम का विशेष ध्यान रखें, सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। खासकर बालियां निकल आती है तब पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसी समय गेहूं की खेती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा समय होता है इस समय गेहूं की खेती का। इसलिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखें बालियों के वक्त। बहुत से किसान भाई गेहूं की पैदावार को बहुत ही अच्छी उठा रहे हैं और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा ले रहे हैं। बुवाई की सटीक समय पर, पहला पानी टाइम पर, पहली सिंचाई के साथ कौन सा खाद डालें,
दूसरी सिंचाई में कौन सा खाद डालना चाहिए, और अगर गेहूँ का ग्रोथ रुक जाए और फूटा नहीं है तो कौन सा खाद डालें। इसलिए सब्सक्राइब करें।